दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स के चेस बोर्ड में फिर से कुछ हलचल हो रही है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी कुछ ही देर में भारत पहुंचने वाले हैं और आज शाम 6 बजे वो मिलेंगे अपने काउंटर पार्ट डॉक्टर एस जयशंकर से। भारत चीन की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि भारत चीन अपने रिश्ते एक बार फिर से आगे बढ़ाते दिख रहे हैं और उनमें गर्माहट नजर आ रही है। इसकी शुरुआत चीन की तरफ से हुई है। इस बार चीन के विपक्षी मंत्री वांग यी आज से भारत के दौरे पर रहेंगे। जो कोई भी बदलते जियोपॉलिटिक्स के दौर में भारत को कमतर आंकने की भूल कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने उन सबको जवाब लाल किले से दे दिया और वो जवाब यह है कि भारत को लेकर गलतफहमी जितनी जल्दी दूर कर लोगे उतना अच्छा रहे। जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन रास्ता वही तय करता है जिस पर हाथी कदम रखता है। आज ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है भारत की विदेश नीति पर। भारत जिसे कभी पश्चिम ने फेंस पर बैठा देश कहा था, आज वही भारत बन चुका है ग्लोबल गेम चेंजर। और इसका सबसे ताजा उदाहरण है ब्रिटेन का फोन कॉल विदेश मंत्री एस जयशंकर को। जी, एक बहुत बड़ी बहस का आगाज हो गया है। माफी मंगवानी है या माफी मांगी जा रही है, दो धड़े बन गए हैं। वैसे लोग बोलते हैं तो अपने पास से नहीं बोल रहे होते, ये किसी की जुबान बोल रहे होते हैं। इनका जायजा लेना इंतहाई पूरा ग्लोबल पावर शिफ्ट हो गई है एक दिन में। चाइना से, रशिया से, यूक्रेन से, अमेरिका से, जापान से, सबसे इतनी न्यूज आ रही है कि बता नहीं सकता हूं। यानी कि पूरा का पूरा एक एक्सप्लोसिव अपडेट होने वाला है आज ग्लोबल डेवलपमेंट्स के ऊपर, और ये वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करेगा। अर्थ शैटरिंग न्यूज है जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर से आई है। भारत और चीन के रिश्तों में नई पारी की शुरुआत हो रही है। सीमा विवाद से लेकर व्यापारिक टकराव तक के बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज से 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। उनका यह दौरा दोनों देशों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। वांग यी अपने 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में रहेंगे, जहां वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में सबसे बड़ा एजेंडा सीमा विवाद रहेगा। दोनों देश लंबे समय से बातचीत के जरिए समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अगर यहाँ पे कहूँ, नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच के अंदर कहा कि हमारा एक भाई श्री डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है, लाइक हमारा फ्रेंड है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इंडिया की तरफ से ताल्लुकात तो ख़राब नहीं हुए। ये अगर ताल्लुकात ख़राब हुए तो अमेरिका की तरफ से है ना, या बल्कि अमेरिका की तरफ से भी नहीं हुए। ये ताल्लुकात ख़राब हुए तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खा जाती है और गलत साबित भी नहीं होती अगर तारीख के औराक को पलटा जाए। वो ये बात है कि जब उनका काम होता है तो पाकिस्तान सबसे अच्छा होता है, लेकिन अगर उनका काम निकल जाता है तो अजीबो गरीब किस्म के जो एक उनके पार्लियामेंट में बिल लाए जाते हैं, जिसमें कभी कहा जाता है कि इनकी इमदाद बंद कर दी जाए, कभी ये कहा जाता है कि फ्रंटलाइन इत्तेहादी का जो उनका रुतबा है या उनका स्टेटस है उसको खत्म कर दिया जाए। तो इस वक्त जो अजीत डोभाल के बाद वांग यी प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे और उन्हें एससीओ के लिए इनवाइट करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी चीन में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाले शंघाई सहयोग संगठन में हिस्सा लेने वाले हैं। पीएम मोदी के अलावा वांग यी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिलेंगे। वांग यी का भारत दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को दोगुना करके 50% कर दिया है। उनके इस फैसले कि आप सैंक्शंस या पेनलाइज कर सकते हैं पाकिस्तान को, हमारा एड या जो असिस्टेंस आप देना चाहते करें आप, बेशक। हम लोगों का आपसे क्या मिल रहा है आजकल? ट्रंप ने तो हर चीज रोक दिया, बल्कि ट्रंप ने तो गाड़ी दे के हमारी चीजें रोक दी हैं, बदतमीजी करके हमें तरह, और हमने फिर भी कोई सर मैं इसकी तरफ आ रहा था। बेसिकली मेरा जो अगला सवाल था वो यही था, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, इमरान साहब की तरफ जाऊंगा। ट्रंप ने जो जबान इस्तेमाल की थी, गालिबन वो मैं गलत नहीं कह रहा हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप तस्दीक कीजिएगा। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने हमसे इमदाद ली और हमें ही डबल क्रॉस किया, बाईपास किया, हमें धोखा दिया। इस तरह के अल्फाज उन्होंने। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स के चेस बोर्ड में फिर से कुछ हलचल हो रही है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी कुछ ही देर में भारत पहुंचने वाले हैं और आज शाम 6 बजे वो मिलेंगे अपने काउंटर पार्ट डॉक्टर एस जयशंकर से। यह मीटिंग बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि बीच में आपको पता ही है, गलवान के बाद भारत और चीन के रिश्तों के बीच में एक टेंशन आ गई थी, एंड ऑल बिकॉज ऑफ चाइना। क्योंकि चाइना वन डे डिसाइडेड कि जी हमें तो इलाका घेरना है। वहां पे इंडियन आर्मी खड़ी हो गई, इंडियन आर्मी ने बोला कि नहीं घेरने देंगे। इसी चक्कर में झड़प हुई और आपको पता है गलवान में क्या हुआ। आई नीड नॉट टेल यू, यू नो द इंटायर एपिसोड। सब जानता, बच्चा बच्चा जानता भारत का। एनीवे, चाइना को अभी रियलाइजेशन हुआ कि यार इतने बड़े नेबर से आप कब तक इन अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रह सकते हैं, जबकि वहां पे एक और बड़ा कारीगर खड़ा हो रहा है जो चाइना की चूड़ियां कस रहा है, और उस कारीगर का नाम है डोनाल्ड ट्रंप।
एक और चीज है दोस्तों, जियोपॉलिटिकली, ये आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में सुनाई नहीं देगा, क्योंकि यहां पे क्या होता है कि एनालिसिस करना होता है और टीवी स्टूडियोज के पास इतना वक्त भी नहीं है। उनकी गलती नहीं है, इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट्स जस्ट दैट कि टू मच ऑफ न्यूज नीड्स टू बी गिवन एवरी मिनट, ये ब्रेकिंग, तो वो लोग क्या एनालाइज करना कभी कभी भूल जाते हैं। चाइना का जो भारत के साथ ये पूरा अब नई जो मिली मोहब्बत का सिलसिला है, इसके पीछे एक दो और कारण है दोस्तों। एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप से एक नया खतरा आ गया, टैरिफ का खतरा आ गया, तो फिर भारत के साथ मिलकर चलो, सबके साथ लड़ाई मत करो, पहली बात। दूसरी चीज, बहुत बड़ी चीज, उनको ऐसा लग रहा है कि हां, अब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई सचमुच खत्म हो सकती है। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो सकती है तो उसमें फायदा इंडिया का भी है, उसमें फायदा रशिया का भी है, लेकिन नुकसान सबसे बड़ा चाइना का है। सबसे बड़ा अगर कोई लूज करेगा जेलेंस्की के बाद, जेलेंस्की का सबसे बड़ा लॉस होगा, ये आज मैं आपको बता दूं, लेकिन जेलेंस्की के बाद अगर किसी का नुकसान है तो चाइना का है। मैं आपको यह भी बता दूं कि चाइना का नुकसान कैसे है। चाइना का नुकसान ऐसे है क्योंकि अभी तक दुनिया की जो नजरें थी वो दूरबीन लगा के दुनिया देखती है दोस्तों, दूरबीन लगा के। तो दुनिया क्या देखती है? दुनिया देखती है कि साहब गाजा में बमबारी चल रही है ना। फिर दुनिया देखती है कि यूक्रेन ने ड्रोन भेजे, रशिया ने बैलिस्टिक मिसाइल मारे, ये सब। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आज चाइना के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आने वाले हैं, जिसको लेकर अमेरिका मीडिया में काफ़ी खलबली मची हुई है और उनका कहना है कि भारत अब चाइना के पक्ष में चला गया है, क्योंकि दोस्तों चाइना चाहता है कि भारत, चाइना और रसिया मिलकर अमेरिका को एक साथ वार करे। क्योंकि दोस्तों अमेरिका जब चाहे, जिस पर चाहे उस पर टैरिफ लगा देता है और उसको अपने तरफ झुकाने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता है कि कोई उससे आगे निकले, चाहे इंडिया हो, रसिया हो, चाइना हो। लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि चाइना इस वक्त जब मिलेंगे हमारे अजीत डोभाल से तो बात होगी गलवान में हुई उस हिंसा को लेकर और उस अपने सीमा विवाद को सुलझाने को लेकर, क्योंकि दोस्तों ये विवाद सुलझाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सारी चीजें देखती है दुनिया चाइना को देखना भूल गई पिछले 3 सालों से, और चाइना चुपचाप अपने आप को और तगड़ा कर रहा है और मजबूत कर रहा है, नए प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स के ला रहा है, अपनी फौज को मॉडर्नाइज कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को कंसोलिडेट कर रहा है। चाइना ये सब कर रहा है क्योंकि चाइना को कोविड के बाद बहुत बड़ा झटका लगा। कोविड के बाद इतना बुरा झटका लगा चाइना को कि चाइना उससे उभर नहीं पा रहा था, लेकिन फिर उसके लिए रशिया और यूक्रेन की लड़ाई एक वरदान जैसी साबित हुई। सारी की सारी दुनिया जो उस समय चाइना को ब्लेम कर रही थी कि तुम्हारी वजह से कोविड हुआ है, लाखों लोग मर गए, सब अचानक भूल गए चाइना को और सबके सब रूस को कंडेम करने में लग गए। चाइना को कवर मिल गया और इस कवर फायर के तहत चाइना ने बहुत बड़े बड़े काम कर दिया, चुपचाप, फ्लाइंग अंडर द रडार, जिसको फौज में कहते हैं ना, फ्लाइंग अंडर द रडार, किसी को पता न लगे, चुपचाप काम कर दिया। ये चाइना कर रहा था, लेकिन अब चाइना को पता है कि ट्रंप पीछे पड़ गया है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। मैं रशिया यूक्रेन की